अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है जी सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। शो दैट द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बी सी सी बिकम्स एफ सी सी लैटिस। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने ये वैल्यू याद रखनी है जी। द परमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ एफ सी सी एंड बी सी सी लैटिस आर गिवन एज। एफ सी सी के लिए ए वेक्टर है जी a/2 एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वाई यूनिट वेक्टर। बी है जी हमारे पास a/2 वाई यूनिट वेक्टर प्लस जेड यूनिट वेक्टर। सी वेक्टर है a/2 जेड यूनिट वेक्टर प्लस एक्स यूनिट वेक्टर। बी सी सी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए स्टूडेंट ए वेक्टर है a/2 एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वाई यूनिट वेक्टर माइनस जेड यूनिट वेक्टर। सिमिलरली पी वेक्टर है जी a/2 वाई यूनिट वेक्टर प्लस जेड यूनिट वेक्टर माइनस एक्स यूनिट वेक्टर। सी वेक्टर है a/2 जेड यूनिट वेक्टर प्लस एक्स यूनिट वेक्टर माइनस वाई यूनिट वेक्टर। अब हमने साबित करना है जो रेसिप्रोकल लैटिस है बी सी सी का, वो क्या बन जाता है एफ सी सी लैटिस। तो देखें, द रेसिप्रोकल बेसिस वेक्टर इज गिवन एज ए स्टैरिक। ए स्टैरिक का फार्मूला आप जानते हैं 2 पाई बी क्रॉस सी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फॉर बी सी सी लैटिस। अब जो हमने बी सी सी वाली वैल्यूज इधर पढ़ी है ना, ये हम पुट कर देंगे स्टूडेंट इधर, ठीक है, ए बी सी की जगह पर। तो इधर देखें बी क्रॉस सी था, तो ये बी की जगह वैल्यू आ गई 2 पाई एज इट इज़ आ गया, और ये वैल्यू आ गई सी की जगह बी सी सी की, ठीक है। सी की आप ये देख भी लें, ये लिखी हुई बी सी सी वाली वैल्यू ये हमने पुट करनी है। अच्छा, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू पुट कर दी, डॉट एज इट इज़ आ गया, बी की वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस सी की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट सिंपल से स्टेप हैं जी, a/2 जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे a²/4, ठीक है, ये लिख लिए a²/4 2 पाई एज इट इज़ है। अब क्या करना है, y को हम मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ, y यूनिट वेक्टर क्रॉस z, देखिए आप देख रहे हैं। फिर y को x के साथ करेंगे तो y यूनिट वेक्टर क्रॉस x ये रहा। फिर y यूनिट वेक्टर माइनस y से करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस y यूनिट वेक्टर क्रॉस y यूनिट वेक्टर, यह आ गया। सिमिलरली z को इन तीनों के साथ 1/1, फिर माइनस एक्स को इन तीनों के साथ 1/1 ओपन कर लेंगे। सेम यही स्टेप जो है जी हम इस ब्रैकेट के साथ करेंगे, a/2 मिलके बना लेंगे a²/4। और यहाँ देखें y यूनिट वेक्टर क्रॉस z यूनिट वेक्टर पहली टर्म, फिर y यूनिट वेक्टर क्रॉस x यूनिट वेक्टर सेकंड टर्म, फिर y यूनिट वेक्टर माइनस y है तो ये बन जाएगा माइनस y यूनिट वेक्टर क्रॉस y यूनिट वेक्टर, ये रहा। फिर z से करेंगे, देखें कैसे करेंगे, z क्रॉस z यूनिट वेक्टर, ठीक है, प्लस z क्रॉस x यूनिट वेक्टर माइनस z क्रॉस y यूनिट वेक्टर, ये रहा। सिमिलरली इसे ओपन कर लेंगे, माइनस वाला है तो एंड वाले के साथ सिर्फ प्लस आएगा, बाकी दोनों के साथ माइनस आएगा। बेसिक्स हैं, आपको आती होंगी। तो अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, a²/4 कैंसिल हो गए थे। अब ये जो a/2 है इसका रेसिप्रोकल अगर हम लें डिनोमिनेटर में ना, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 4 पाई ओवर a, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से इन यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एक तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के केस में जो हमारे पास सिमिलर वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रॉस में आता है साइन, देखिए ना, जनरल फार्मूला होता है a×b=ab साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। सो यहाँ पर तो साइन सिमिलर के दरमियान साइन ज़ीरो ज़ीरो होगा, तो सिमिलर वाले ज़ीरो, जैसे y क्रॉस y ज़ीरो हो जाएगा, z क्रॉस z ज़ीरो हो जाएगा, तो इनकी जगह पे तो हमने बगैर सोचे समझे क्या लिख देना, ज़ीरो। अब आ जाए ये किनके बराबर होंगे, y क्रॉस z, ज़रा इधर से देख लें डायग्राम, y क्रॉस z x के बराबर होगा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में नेगेटिव, तो ये हमने पुट कर दिया x, ठीक है। और y क्रॉस x किसके बराबर होगा, y क्रॉस x है हमारा क्लॉकवाइज, तो मैंने बताया नेगेटिव, तो ये होगा माइनस z के, माइनस z आ गया। सिमिलरली इनकी वैल्यू भी पुट कर देंगे, ठीक हो गया। ये एज इट इज़ आ जाएगा ax+y माइनस z एज इट इज़। जब इन्हें सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 2x+2y, ठीक है। अब ये जो टर्म्स हैं x+y माइनस z, इनका 1/1 हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, एक दफ़ा x के साथ एक दफ़ा y के साथ, 2 को हम कॉमन ले लेंगे बाहर,
नेक्स्ट स्टेप में देखें 2 आ गया कॉमन, ठीक है, a 4 पाई, और ये जो था ये भी सेम बन जाएगा हमारे पास x और x था, ठीक है जी, y था 2x प्लस 2y ने लिख लिया है, ठीक है। अब हर किस गलती नहीं करनी कि आप कहीं से काट दें, ठीक है, कैंसिल नहीं करना, आप कहीं सोचने से इधर भी 2x प्लस 2y था, भाई यहाँ डॉट प्रोडक्ट में है ये, तो डॉट हमने लेना है, ठीक है। तो देखें किया क्या है, यही था ना x प्लस वाई माइनस जेड, जस्ट 2 कॉमन लिया तो x प्लस वाई रह गया इधर, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट, कैसे, x डॉट x प्लस x डॉट वाई, x को पहले x के साथ फिर y के साथ, फिर y डॉट x, फिर y डॉट y, फिर माइनस जेड डॉट x माइनस जेड डॉट y, ये सारा हम ओपन कर लेंगे। तो इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर वाला 2 जब कॉमन आएगा तो इस 2 से कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 4 पाई ओवर a, ठीक है। साथ क्या आ रहा है, x प्लस वाई। अब आ रहा है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में जो सिमिलर वाले हैं उनकी जगह पर 1, जो डिफरेंट वाले हैं उनकी जगह पर 0। रीज़न क्या है कि जो सिमिलर होंगे पैरेलल होंगे, ठीक है। डॉट के केस में कॉस होता है, कॉस 0 क्या होता है 1, मैक्सिमम रिजल्ट, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जबकि जो परपेंडिकुलर होंगे कॉस 90 0 होने की वजह से वो 0 हो जाएंगे, तो आ जाएगा 4 पाई ओवर a x प्लस वाई। अब ये सिमिलर है तो 1, ठीक है, और कौन से सिमिलर थे, y डॉट y तो 1, बाकी सबका 0, तो ये 2 बनेगा, 2 इससे कैंसिल होगा तो ये बनेगा 2 पाई ओवर a x प्लस वाई, ठीक है, विच आर द परमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ FCC लैटिस। तो हमने ये साबित कर दिया, ठीक है जी, कि जो रेसिप्रोकल लैटिस था BCC का वो क्या बन गया FCC। इसी तरह जब हम FCC का रेसिप्रोकल लैटिस लेते हैं तो वो क्या बन जाता है BCC। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। और इसी तरह B स्टेरिक को हम फिर लिख सकते हैं 2 पाई a इंटू वाई प्लस जेड, C स्टेरिक को लिख सकते हैं 2 पाई a इंटू जेड यूनिट वेक्टर प्लस x। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।